जय श्री राम। श्री रामचरितमानस लंका कांड आप श्रवण कर रहे हैं। यह निश्चर दुकाल समय हई, कपिकुल देश परन अब छई। कृपा वारिधर राम करारी, पाहि पाहि प्रणतार तिहारी। बंदर भालू सारे भाग रहे हैं ये कुंभकर्ण के त्रास से और पुकारते हुए, हे खरारी, हे कृपा के सागर, हे प्रभु श्री राम, मेरी रक्षा कीजिए। यह तो राक्षस हमारे जैसे दुर्भिक्ष के समान ये त्रास दे रहा है। सकुरुन बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। सेना को पीछे करके प्रभु श्री राम क्रोधित होकर चलते हैं। खैच धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलति धरा। उन्होंने धनुष को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाणों के लगते ही वह क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। इतना बलवान था कुंभकर्ण। लीन एक तहि सैलऊ पाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। उसने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक श्री राम जी ने उसकी वह भुजा ही काट दी। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। काटे भुजा सोह खल, कैसा पछहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु बिलोकाग्रसन, चहत मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंखा का मंदराचल पहाड़ हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। करिचीकार घोरयति, धावा बदन उपसारी। गगन सिद्ध सुर त्रसित, हा हेति पुकार। जो देवता लोग आकाश मार्ग में बैठे देख रहे थे और वो हाँ 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 पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, सभय देव करुणा निधि जान्यो। श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिस्किन कर निश्चर मुख भरऊ, तदपि महाबल भूमिन परऊ। करुणा निदान भगवान ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष को कान तक तान कर राक्षस के मुंह को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। सरनि भरा मुख सन मुख धावा, काल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को तीव्र सरलीना, धरते भिन्नता सुशिर कीना। सो सिर पर उदसानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मनि त्यागे। धरनि धसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटिकी दुई खंडा। परे भूमि जिमि नभते, भूधर हेठ दाबी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सबहि अचंभव माना। अब चमत्कार हो रहा है। मुख में बाण भरे हुए प्रभु के सामने दौड़ा, मानो काल रूपी सजीव तरकस ही आग रहा हो। तब
प्रभु ने क्रोध करके तीक्ष्ण बाण लिया और उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह सिर रावण के आगे जा गिरा। उसे देखकर रावण ऐसा व्याकुल हुआ जैसे मणि के छूट जाने पर सर्प कुंभकर्ण का प्रचंड धड़ दौड़ा, जिससे पृथ्वी धसी जाती थी। तब प्रभु ने काटकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। बानर, भालू और निशाचरों को अपने नीचे दबाते हुए वे दोनों टुकड़े पृथ्वी पर ऐसे पड़े जैसे आकाश से 2 पहाड़ गिरे हों। उसका तेज प्रभु श्री रामचंद्र जी के मुख में समा गया। यह देखकर देवता और मुनि सभी ने आश्चर्य माना। आसुर धुंधो में बजावई हर्षय, स्तुति करहि सुमन बहुवर सई, करि बिनती सुर सकल सिधाए, तेहि समय देव ऋषि आए, गगनो परिहरि गुण गण गाये, रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए, बेगी हतउ खल कहि मुनि गए, राम समर महि शोभत भये, संग्राम भूमि विराज, रघुपति अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनित कनि, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कपि चहु दिशि बने, कह दास तुलसी कहि न सक, छबिशेष जहि आनन गने, निश्चर अधम मलाकर, ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमति, जैन भजहि श्री राम। जो कुंभकर्ण का तत्व था प्रभु में विलीन हो गया। शिव जी कहते हैं, हे गिरजे, कुंभकर्ण जो नीच राक्षस और पाप की खान था, उसे भी श्री राम जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि हैं जो उन श्री राम जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दोअनी, समर भई सुभटन श्रम घनी, राम कृपा कपि दल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाई लागी अति डाढ़ा, छीजहि निश्चर दिनु अरु राति, निज मुख कहे सुकृत जहि भांति। जैसे अपने मुंह से अपना सुकृत, अपना कीर्ति, अपना पुण्य बताने से वो नष्ट हो जाता है, वैसे ही दिन रात राक्षस का तेज और बल घटता जा रहा है। रावण बहु पिला बहु विलाप, रस कंधर करई, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई, रोवई नारी हृदय अति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी, मेघनाथ तई अवसर आयऊ, कही बहु कथा पिता समुझायऊ, देखऊ काली मोरी मनुसाई। ये पिताजी, मेरा पुरुषार्थ आप कल देखना। रावण के बल पे, अब रावण का बल मिल गया उसको, कुंभकर्ण के मरने पे व्याकुल हो गया था, शोक विह्वल हो गया था, विकल हो गया था। अब मेघनाथ उसको बल बढ़ा रहा है। देखऊ काली मोरी मनुसाई, अबहि बहुत का करऊं बड़ाई, इष्ट देव से बल रथ पायऊ, सो बल तात न तो ही देखायऊ, यही विधि जलपत भयऊ, बिहाना चहु दुआर लागे कपि नाना, इत कपि भालु काल सम बीरा, उतर जनी चरयति रन धीरा, लरहि सुभट निज निज जय हेतु, बरनि न जाई समर खग केतु, मेघनाद मायामय, रथ चढ़ि गयऊ आकाश, गरजऊ अट्ठहास करी, भई कपि कट कई त्रास, शक्ति शूल तरवारी कृपाना,
अस्त्र शस्त्र कुशिला युद्ध नाना, डारई परशु परिग पाषाणा, लागे वृष्टि करे बहुबाना। 10 दिस रहे बान नभ छाई, मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिय धुनि काना, जो मारई तई को उन जाना। वह शक्ति शूल तलवार कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे परिध पत्थर और आदि डालने और बहुत से बाणों की वृष्टि करने लगा। आकाश में 10 दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी हो, जैसे बारिश हो रही हो। पकड़ो पकड़ो मारो, ये शब्द कानों से सुनाई पड़ते हैं, पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जान पाता। ऐसा मायामय युद्ध कर रहा है मेघनाथ। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि, देखहि तहि न दुखित फिर आवहि। अवघट घाट बाट गिरि कंदर, माया बल कीन सिसर पंजर। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर, सुरपति बांध परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला, कीन्हि विकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण, सरहि मारि कीन्हि जर जर तन। पुनि रघुपति ते जूझे लागा, सर छाड़ई होई लागई नागा। ब्याल पास बस भये खरारी, स्वबस अनंत एक अभिकारी। नटैव कपट चरित कर नाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। रन शोभा लगी प्रभु बधायो, नाग पास देवन भय पायो। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर को चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगते हैं। जो स्वतंत्र अनंत एवं अखंड और निर्विकार हैं, वे खर के शत्रु श्री राम जी लीला से नागपाश के बस में हो गए, उससे बध गए। श्री रामचंद्र जी सदा स्वतंत्र एक अद्वितीय भगवान हैं। वे नट की तरह अनेकों प्रकार की दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। गिरिजा जासु नाम जपे, मुनि काटहि भव पास। सो की बंद तर आवई, व्यापक विश्व निवास। हे गिरिजा सुनो, शिव जी कहते हैं, जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं? ये तो चरित्र कर रहे हैं। चरित्र राम के सगुन भवानी, तर्किन जाहि बुद्धि बलबानी। यस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। व्याकुल कटकु कीन गन नादा, पुनि भा प्रगट कहि दुर्बाधा। जामवंत का खल रहु ठाढ़ा, सुनि करि ताहि क्रोध अति बाढ़ा। बूढ़ जान सट छाड़उ तोहि, लागे श्री अधम पचारे मोहि। यस कहि तरल त्रिशूल चलायउ, जामवंत कर गई सोई धायउ। मारसी मेघनाथ के छाती, परा भूमि धुरमित सुर घाती। पुनि रिसान गई चरण फिरायउ,
महिपचार निज बल देखरायऊ, वर प्रसाद सो मरई न मारा, तब गही पद लंका पर डारा। यहाँ देव ऋषि गरुण पठायऊ, राम समीप सपदि सो आयऊ, खगपति सब धरि खाए, माया नाग बरूथ, माया विगत भये सब, हर्ष बानर जूथ। कही गिरिपादप उपल नख, धाये की सरिसाई, चले तमीचर विकल तर, गढ़ पर चढ़े परा। ऐसा है। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझी को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवंत ने उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसने मेघनाथ की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वह वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जामवंत ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत श्री राम जी के पास आ पहुंचे। पक्षी राज गरुण जी सब माया सर्पों के समूह को पकड़ पकड़ कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत वृक्ष पर पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाथ के मूर्छा जागी, पितहि बिलोकी लाजयति लागी, तुरत गयौ गिरिवर कंदरा, करऊँ अजय मखयस मन धरा। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनहु नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाथ मख करई पावन, खल माया विदेव सतावन। जो कबु सिद्ध होई सो पाई, नाथ बेग पुनि जेतिन जाई। सुनि रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंग दाद कपि नाना। लक्ष्मण संग जाहु सब भाई, करऊ विध्वंस यज्ञ कर जाई। तुम लक्ष्मण मारहु रन होई, देख सभय सुर दुख अति मोही। मारहु तहि बल बुद्धि उपाई, छीजय जय छीजय निश्चर सुनु भाई। जामवंत सुग्रीव विभीषण, सेन समेत रहु तीनहु जन। जब रघुबीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साजिश रासन। प्रभु प्रताप उर धरि रन धीरा, बोले घन युव गिरा गभीरा। जऊ तहि आजु बधे बिनु आवऊँ, तौ रघुपति सेवक न कहावऊँ। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि हतऊँ रघुवीर दोहाई। रघुपति चरण नाय सिरो, चलो तुरंत अनंत। अंगद नील मयंद नल, संग सुभट हनुमंत। अब लक्ष्मण जी चल दिए हैं। वो अपावन यज्ञ कर रहा है मेघनाथ। जब मूर्छा से विमुक्त हुआ, मूर्छा से जागा तो यज्ञ करने लगा, अपावन यज्ञ। और वो रथ को सिद्ध होने पर वो निश्चित रूप से आसानी से जीता नहीं जा सकता था, ऐसा विभीषण जी ने बताया। और अंगद, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण
लक्ष्मण जी के साथ चले। और लक्ष्मण जी कहते हैं, इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी कि उसको मारो और देवता लोग बहुत दुखी हो रहे हैं, तब कमर में तरकस कर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेष अवतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। रघुपति चरण नाई सिरु चलऊ तुरंत अनंत अंगद नील मयंद नल संग सुभट हनुमंत जाई कपिन सो देखा बैसा आहुति दे रुधिर अरु भैंसा। भैंसा काट काट के उसका खून चढ़ा रहा है, अपावन यज्ञ कर रहा है मेघनाथ। जाई कपिन सो देखा बैसा आहुति देत रुधिर अरु भैंसा। कीन कपिन सब जाग विध्वंसा जब न उठई तब करही प्रशंसा। तदपि न उठई धरनी कच जाई लातनि हति हति चलई पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे आए जह रामानुज आगे। आवा परम क्रोध कर मारा गर्ज घोर रव बारही बारा। कोपि मरुत सुत अंगद धाये हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़ शिशूल प्रचंडा सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठी बहोरी मारुति जुभ राजा हतहि कोपितहि घाउन बाजा। फिरे वीर रिपु मरई न मारा तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला लक्ष्मण छाणे विसिख कराला। देख सियावत पबि सब बाना तुरत भयउ खल अंतरधाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई कबहु प्रगट कबहु दूर जाई। देखी अजय रिपु डर पे कीसा परम क्रोध तब भयउ अहिंसा। लक्ष्मण मन यस मृंत दृढ़ावा यही पापी मैं बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रतापा सरसंधान कीन करि दापा। छाड़ा बान माझउर लागा मरती बार कपट सब त्यागा। रामानुज कह राम कह अस कई छाड़ सि प्राण। धन्य धन्य तव जननी कह अंगद हनुमान। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर ध्यान हो गया और फिर भांज भांज के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित न होता देखकर बानर डरे। तब सर्पराज शेष जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में विचार किया कि इस पापी को मैं बहुत खिला चुका हूं, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छूटते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम के छोटे भाई लक्ष्मण हाँ लक्ष्मण कह के फिर राम कहा है
ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। पूरे जीवन में जितनी भी दुष्टताई थी उस सबको मटिया में धूल दिया। अंत समय में प्रभु का नाम लेके वो प्राण छोड़ दिया। अंगद और हनुमान कहते हैं, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने अपने नामों का उच्चारण किया। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री वाके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। शेष कथा अगले क्रम में।